दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आज और डूसू चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 6 राउंड की मतगणना हुई है पूरी और 6 राउंड के बाद एबीवीपी 3 सीट पर आगे चल रही है। एनएसयूआई के राहुल वीपी पद के लिए आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज रिजल्ट शाम तक घोषित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। किसके सिर सजेगा ड्यू का ताज, ये शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और डूसू चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। 6 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और लगातार मतगणना जारी है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? सत्यम, देखिए, ताजा अपडेट की बात करें तो 7 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी कर ली गई है और अभी तक अगर बात करें कौन आगे चल रहा है तो डूसू चुनाव में जो 7 राउंड की मतगणना हुई है उसके बाद एबीवीपी 3 सीटों पर अभी आगे चल रही है। वहीं एनएसयूआई के राहुल झांसला वो भी काफी अच्छी खासी बढ़त लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये मुकाबला जो है, हम पहले भी जिस तरह से कह रहे थे कि 3 और 1 का बना हुआ है, वही सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और लगभग काउंटिंग को शुरू हुए भी 4 घंटे बीत चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक सभी राउंड जो है कंप्लीट होंगे, उसके बाद नतीजे हमारे सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी जो शुरुआती रुझान की बात करें तो एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान जो है आगे चल रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए और एनएसवाई की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए राहुल झांसला जो है आगे चल रहे हैं। विशाल, इसके साथ ही अगर जानना चाहें कि एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं वो कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? बिल्कुल, मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं। आर्यन मान के अगर कुल वोट की बात करें 7 राउंड के बाद तो 9125 वोट भी जो है आर्यन मान के पास हैं। वहीं अगर एनएसवाई की जो जोसफिन चौधरी हैं उनकी बात करें तो 4347, यानी बिल्कुल 3000 का आंकड़ा हम कह सकते हैं लगभग जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं दोनों के बीच बना हुआ है, जिसमें से आर्यन मान 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर करें वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए तो गोविंद तंवर जो कि एबीवीपी की तरफ से हैं, उनके तंवर के खेमे में हैं और दूसरे राहुल झांसला जो कि एनएसवाई के वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, उनके पास 9826 वोट हैं। तो ये जो राहुल झांसला है फिलहाल आर्यन मान के जितने वोट हैं उनसे भी आगे चल रहे हैं। तो एक काफी अच्छी बढ़त जो है राहुल झांसला से शुरुआत से ही बनाई थी और इसके नतीजे भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। वहीं अगर जो सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं कुणाल चौधरी एबीवीपी के लिए, उनकी बात करें तो 7000 वोट के लगभग जो है उनके पास है और कबीर जो कि एनएसवाई के उम्मीदवार हैं उनके पास 5000 से जो वोटों की लगभग बढ़त यहाँ पर बन रही है। तो अभी भी इसमें जो एबीवीपी के उम्मीदवार हैं 2000 वोटों से ऊपर चल रहे हैं। वहीं अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी पद की बात करें तो एबीवीपी की तरफ से दीपिका झा जो है लगभग 6000 वोटों से आगे चल रही हैं और लवकुश भड़ाना 5000 वोटों पे बने हुए हैं। तो ये आंकड़े दर्शा रहे हैं कि जिस तरह से एबीवीपी को शुरुआती रुझान में ही काफी अच्छी बढ़त मिली थी, हालांकि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उसमें एनएसवाई के राहुल झांसला ने सबसे ज्यादा वोट अभी तक फिलहाल हासिल किए और 7 राउंड की वोटिंग जो है पूरी हो चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द बाकी की राउंड की भी लगातार वोटिंग की जाएगी। विशाल, लगातार मतगणना चल रही है लेकिन तस्वीर साफ होने में भी और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, तस्वीर साफ होने में हम कह सकते हैं अंदाजन शाम हो सकती है, क्योंकि इस बार का जो वोटिंग टर्नआउट है वो 40% के आसपास रहा है। पिछले साल की बात करें तो 35.2 वोटिंग टर्नआउट जो रहा था उसके नतीजे भी शाम 6:30 बजे के करीब हमारे सामने आए थे और इस बार भी क्योंकि वोटिंग ज्यादा मात्रा में हुई तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शाम 7 बजे तक पूरी हो सकती है। फिलहाल अभी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे सिक्योरिटी यहाँ पर काफी जो है पुख्ता की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ तैनात किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी जो 5 कंपनियां हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और ये ही वो गेट है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है टूबी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसके अंदर मतगणना की जो प्रक्रिया है वो सुबह लगभग 8:30 बजे शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। इसके साथ ही विशाल, अगर वहां पर यह देखा जाए कि जिस तरीके से धांधली के अगर कोई आरोप ना लगे, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ वहां पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं मतगणना स्थल पर? सत्यम, देखिए,
बीते दिन ही जब वोटिंग कराई जा रही थी, उस दौरान एनएसवाई की जो अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी जोसलिन नंदिता चौधरी, उन्होंने एबीवीपी पर आरोप लगाया था कि एबीवीपी कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली कर रही है। इन आरोपों को हालांकि एबीवीपी ने सिरे से नकारा था और जी। उसके बाद एबीवीपी ने एनएसवाई के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। तो दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बना रहा है, लेकिन फिलहाल अभी बात करें, अभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना जो है कैंपस परिसर में देखने को नहीं मिली है। मतगणना जो है सुचारू रूप से चल रही है, काफी कड़ी सुरक्षा है वहां पर, और मतगणना सेंटर में सभी कैंडिडेट्स भी वहां मौजूद हैं। उन्हीं की डिमांड पर सुबह जो है सभी टेबल्स को खोला गया, और एक 12 टेबल्स, बता दें हम आपको, 12 टेबल्स हैं जिनमें जी। ईवीएम्स रखी गई हैं, और प्रत्येक टेबल पर 8 ईवीएम्स हैं। और ये राउंड्स जो होने हैं, कुल मिलाकर 18 राउंड होने हैं, फिलहाल 7 राउंड पूरे हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।